आज जैसे मैंने पहले अर्ज किया जुलाई की 25 तारीख है और हम साल 2026 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। हम कई हफ्तों से दुआ के बारे में मुख्तलिफ सब्जेक्ट के नाम लेकर कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं और आई होप कि ये स्टडी आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप इससे कुछ नई चीज़ें जिनको आप पहले से ही जानते हैं उनके ऊपर आपको दोबारा उनको याद करने का मौका मिल रहा है। हमारा खुदा दुआओं को सुनता और जवाब देता है, ये हमारा ईमान है, लेकिन खुदा का जवाब हमेशा यस या हाँ में नहीं होता। यहाँ तक कि जब ऐसा होता है तो उसके जो पॉजिटिव जवाबात का वक्त और हालात यानी टाइमिंग और सर्कमस्टांसेस अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। यानी दुआ तो हाँ ही में हुई है, जवाब तो हाँ ही में आया है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है और उसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो खुदा की मर्जी से हैं, हमारी मर्जी से नहीं है। तो ये पहला असूल है। और दूसरा असूल जो हमें याद रखना चाहिए कि अक्सर हम ये भी याद रखना ज़रूरी समझते हैं कि ऐसे वक्त आते हैं जब खुदा का जवाब इंतज़ार करो वेट के तौर पर भी आता है। तो ये भी हमारे दिल में दिमाग में होना चाहिए और बेसब्री पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का वक्त हमारे जैसा नहीं है। हमें जल्दी होती है हर बात में, अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये हो जाए, और जल्दी के काम कई दफ़ा हमारे होते हैं, खुदा के काम ऐसे नहीं होते। और कितनी देर से कलीसिया इंतज़ार कर रही है। मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब में हम जानते हैं और दोहराते भी हैं कि खुदावंद जल्द आ। लेकिन इतनी सदियों से ये काम जारी है, लेकिन खुदा की टाइमिंग जो है वो अपनी है। तो हमें इन चीज़ों को भी सब्र के साथ और बड़े हौसले के साथ और खुद पर काबू पाने का रूहानी फल पैदा करने की ज़रूरत होती है। तो हम फेथ नीड टू बी लॉन्ग एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, यानी सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमारे फेथ में लाजमी होना चाहिए। खुदा की हाकमियत जो है, लॉर्डशिप जो है, उसको नज़र में रखना चाहिए। और तीसरी बात, फिर कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जब खुदा का जवाब नहीं यानी नो में होता है। जब खुदा नहीं में जवाब देता है तो इसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि खुदा का मंसूबा हमारे मंसूबे से बिल्कुल फर्क है, जुदा है। खुदा की अकल कामिल है, हमारी अकल नाकस है। बेशक हम अपने अकल पर भरोसा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जब खुदा की सामने की बात आ जाए तो फिर हमें अपनी अकल पे अब इतना भरोसा नहीं जितना कि खुदा की हिकमत और दनाई पे भरोसा करने की ज़रूरत है। तो खुदा का मंसूबा हमारे मंसूबे से मुख्तलिफ हो सकता है, ये असूल भी हमें याद रखना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि खुदा हमारे ईमान की जांच कर रहा हो। ये भी सोचने की बात है, आजमाने की बात नहीं कर रहा, जांच की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इब्राहिम, यूसुफ और दाऊद की जिंदगियों पर आप गौर फरमाइए और पौलुस रसूल की जिंदगी पर भी गौर फरमाइए, जिसने अपने जिस्म में कांटे को हटाने के लिए 3 बार दुआ करने के बाद खुदा की तरफ से नेगेटिव जवाब हासिल हुआ और इस जवाब से पौलुस रसूल को एहसास हुआ कि खुदा की ताकत कमजोरियों में पूरी होती है। 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. 2 Corinthians chapter 8 and 9. ये हमें और 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. 12 बाब 8 और 9 आयत पढ़ लें। मेरा फजल तेरे लिए काफी है,
इस जवाब ने पौलुस रसूल को खुदा की शख्सियत पर ज्यादा भरोसा, ज्यादा इन्हिसार करने पर मजबूर किया। जब खुदा का जवाब नो होता है तो हम बाद में इसकी वजह दरियाफ्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हम इस दुनिया में खुदा की नो का जवाब कभी भी ना जान सके। ये दोनों बातें ऐन मुमकिन है, नो का जवाब भी समझ सके और ये भी हो सकता है कि हम शायद कभी भी खुदा की नो का जवाब ना जान सके ऑन दिस साइड ऑफ हेवन। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हमें नेगेटिव जवाब का जवाब कैसे देना चाहिए? how do we respond to the negative answer? सबसे पहले हमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुद को जांचना चाहिए, अपनी परख करनी चाहिए कि हम अपनी दुआओं के जवाब में आने वाली एक या ज्यादा रुकावटों का शिकार तो नहीं हो रहे। अगर हम किसी मसले को समझने से कासर हैं, नहीं जान सकते, तो हमें खुदा की मोहब्बत करने वाले जो करैक्टर हैं, अजीम तर हिकमत है और जो उसमें तसल्ली है, इत्मीनान है, उसकी सख्त जरूरत है। बजाय इसके कि हम नाउम्मीद होना शुरू करें, रेस्ट इन गॉड्स लविंग केयर और खुदावंद की जो हायर विजडम है उसके ऊपर भरोसा करना सीखें। तो हिंड्रेंस टू आंसर प्रेयर, कई दफा हमारी दुआओं का जवाब रुकावट होती है, तो दुआ के जवाब में रुकावटें क्या हैं इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। तो दुआ के जवाब में जो रुकावटें हैं, पहली है गलत मोटिवेशन, रॉन्ग मोटिव्स, यानी कलाम पाक दुआ के जवाब में कई रुकावटों को बयान करता है। मैं आपके सामने 10 चीजों की वजाहत करना चाहता हूं ताकि आप जान सकें और इसके लिए तैयार रहें। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3, याकूब का खत 4 बाब और उसकी तीसरी आयत। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। तो अगर ये नीयत है और ये मोटिव है हमारा, तो ऐन मुमकिन है कि इस दवा का जवाब हमें कभी ना मिले। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 and 22। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 and 22। उस वक्त जबदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ खुदावंद के सामने आकर सजदा किया। बहुत अच्छी अप्रोच है, कितनी खूबसूरत तरीके से सामने आकर खुदावंद को सजदा किया है। सजदा सिर्फ यहूदी खुदा को करता है, ये बात नोट कीजिएगा। यहूदी गर्दन कटवा लेगा लेकिन किसी इंसान के सामने, किसी बुत के सामने, किसी कब्र के सामने सजदा नहीं करता। तो ये लफ्ज हम पढ़ते तो हैं लेकिन इस पर ठहर कर गौर नहीं करते कि यहाँ असल में क्या लिखा गया है कि बेटों ने भी सजदा किया और माँ ने भी सजदा किया खुदावंद के सामने आकर, और खुदावंद से कुछ अर्ज करने लगी। माँ ने कुछ दरखास्त पेश की, एक तरह से पिटीशन डाली, दुआ की, फरियाद की। माँ ने यानी खुदावंद से उसने कहा कि बेटों की माँ ने फरमाया खुदा से कि फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ हों। अब फरियाद आप सुन ली, दुआ आपने सुन ली, रिक्वेस्ट आपने देख ली कि माँ खुदावंद से फरियाद कर रही है कि मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन ये तेरी बादशाही में एक राइट पर बैठे और एक लेफ्ट पर बैठे।
21वीं आयत में खुदावन ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं कि जानते कि तुम क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? आपने माँ होते हुए एक अच्छी अपनी तरफ से दरखास्त की है, लेकिन सारी बात को समझे बिना, सारी हकीकत को जाने बिना उसने अपनी रिक्वेस्ट जो है मोहब्बत में अपने बेटों के लिए की है। कोई भी माँ ऐसा करने में कोई उसकी नीयत बुरी नहीं हो सकती, लेकिन शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल रियलिटी बिहाइंड दैट रिक्वेस्ट। तो खुदावन ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? बहुत उम्दा सवाल है। लूक चैप्टर 12 verse 13 to 15। लूक चैप्टर 12 verse 13 to 15। फिर भीड़ में से एक ने खुदावन से कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से फरमाइए कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे दे। यानी जो मेरी इनहेरिटेंस है उसका जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। तो खुदावंद का जवाब सुनिए, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। Just because you have lot of money, it does not give you any benefit in your spiritual life. और किसी के पास कम है तो इसको कोई नुकसान नहीं होता in his spiritual life। तो ये बातें बहुत तवज्जो वाली बातें हैं। खुदावन ने फरमाया कि मुझे किसने तुम्हारा जज बनाया है? तो याद रखिए, ये अगरचे खुदावंद यीशु मसीह पूरी कायनात के मालिक हैं और रुतबा है, मकाम है, इख्तियार है, उसके बावजूद मुतात रहना पसंद फरमाया है कि अपने आप को इन मामलात में मुलव्वस ना करें। वो मकामात जो बराह रास्त उनके खुदावंद के जमीनी काम और मिनिस्ट्री से मुतल्लिक नहीं थे, वो तवक्को कर रहे थे कि लोग खुद ही इस तरह की चीजों को हल करें, मुझे उसमें इन्वॉल्व ना करें। लाइफ डज नॉट कंसिस्ट इन माल की कसरत पर, जिंदगी की कसरत पर। अब आप दुआ के जवाब में एक आम रुकावट जो है वो समझ सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल पहला करंथियों 10 बाब की 31वीं आयत से याद कराता हूं। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 10 वर्स 31। बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। कैसी खूबसूरत मिसाल है कि बस तुम खाओ या पियो, whether you eat or drink or whatever you do that for the glory of God। यानी आपका खाना इस अंदाज से हो, इस तौर पर हो कि it bring glory to God। आपका पीना इस तौर पे हो कि it bring glory to God। यानी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना खाने पीने से भी जाहिर होना चाहिए। ये बहुत ही बारीक नुक्ता है और हमें इसके ऊपर अपनी तवज्जो कायम रखनी चाहिए। अनकन्फेस्ड सिन, ये भी रुकावट हो सकते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, जवाब नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे बारीक गुनाह होंगे जिनको हमने खुद तक फील नहीं किया
और महसूस ही नहीं किया कि ये कोई गुनाह है, और ये हमने उनको कन्फेस भी नहीं किया, तो इकरार भी नहीं किया, माफ़ी भी नहीं मांगी, तो अब तवज्जो फरमाइए कि हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। अनकन्फेस सिन। अगर मैं बदी को अपने में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। और आप यसाया 59 वर्स 2, यसाया 59 वर्स 2, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान मिलाप कर दिया है। वाह, मिलाप नहीं किया, जुदाई कर दी है। हम सोचते हैं मिलाप हो गया है। बदकिरदारी की वजह से मेरे और मेरे खुदा के दरमियान जुदाई हो गई है, सेपरेशन हो गई है, क्योंकि वो बुराई को देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं करता। और तुम्हारे गुनाहों ने उसे यानी खुदा से तुमसे रूपोशी अख्तियार की है। क्या वो ऐसी रूपोशी अख्तियार की है कि वो अब तुम्हारी सुन नहीं रहा। तो ये वो नुक्ते हैं जिनसे हमें, जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उनकी वजूहात जो हैं वो आपके सामने कलाम की आयत की रोशनी में मैं आपको याद करवा रहा हूं। तो ये यसाया 59 वर्स 2, बदकारी मेरे और खुदा के दरमियान जुदाई करती है, और तुम्हारे गुनाहों ने यानी खुदा से तुमसे रूपोशी अख्तियार की है, ऐसा कि वो तुम्हारी दुआ नहीं सुनता। अमसाल चैप्टर 28 वर्स 9, और अमसाल चैप्टर 9 वर्स 7 एंड 8, इनको भी आप जरूर पढ़िएगा। अपनी दौलत बढ़ाने वाला मस्कीनों पर रहम करने वाले के लिए जमा करता है। अपनी दौलत बढ़ाने वाला मस्कीनों पर रहम करने वाले के लिए जमा करता है। और वर्स 9, जो कान फेर लेता है और शरीयत ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जो कान खुदा की तरफ से फेर लेता है, खुदा के कलाम से दूरी अख्तियार कर लेता है और शरीयत की बात नहीं सुनता, कलाम की बात नहीं मानता, तो उसकी दुआ में नफरत अंगेजी आ जाती है जो खुदा को पसंद नहीं, और इसकी वजह से आपकी दुआ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अनफॉरगिविंग स्पिरिट एंड अनफॉरगिविंग स्पिरिट यानी नाकाबिले मुआफी रूह जिसके पास है कि वो दूसरों को माफ नहीं करता। अपनी तो वो कहता है कि जैसे मैं कहूँ आई एम सॉरी, चाहे मैं पूरे दिल से कहूँ या सिर्फ सुनाने के लिए या अच्छा बनने के लिए कहूँ, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरी नीयत पड़े बगैर मेरी माफ़ी मुझे मिल जाए और आप मुझे माफ़ कर दें। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये जुमले आपने खुद भी कभी अदा किए होंगे और औरों से भी आपने शायद सुने होंगे कि लोग आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इसका गुनाह इतना अजीम था, इसने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, इसने मेरे दुख को बढ़ाया है, लिहाजा आई कैन नॉट रियली फॉरगिव, ही डज नॉट डिजर्व माई फॉरगिवनेस। अगर यही अल्फाज खुदा आपके बारे में कहे, मेरे बारे में कहे, आपको कैसा फील होगा? आप कहेंगे ये अच्छी ग्रेस ऑफ गॉड है, मुझे अर्न करनी पड़ती है। ग्रेस ऑफ गॉड तो हम डिजर्व नहीं करते, तो मुझे अर्न क्यों करनी है? मुझे माफी मिलनी चाहिए रिगार्डलेस। लेकिन ये ग्रेस हम दूसरों को नहीं देते। तो अगर मेरी स्पिरिट ऐसी है कि दूसरा माफी भी मांग रहा है, सॉरी भी कह रहा है, लेकिन मैंने पल्ले बांध ली है वो गांठ
और क़यामत तक नहीं खोलूंगा। ऐसा एटीट्यूड मुझे नुकसान पहुंचाएगा और मेरी दुआ रुकावट बन जाएगी और उसका जवाब कभी भी हाँ में नहीं आएगा। तो अनफॉरगिविंग स्पिरिट जो है वो बहुत तकलीफ दे है, और ऐसे रूह जो है अगर वो ये उम्मीद करे कि मुझे माफ कर दिया जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मार्क चैप्टर 11 वर्स 25-26। मार्क चैप्टर 11 वर्स 25-26। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, ये हम तो बैठकर भी दुआ करते हैं, बेंचों पे बैठे हो या जमीन पे बैठे हो या चारपाई पे बैठे हो, बिस्तर पे बैठे हो, हम मांग कर बैठकर दुआ करते हैं। लेकिन जूइश ट्रेडिशन में लोग खड़े होकर दुआ किया करते थे। ये अदब का एक अंग है। और हैकल में भी जो खुदावन ने हमें दुआ के वाले में बताया कि दो लोग हैकल में गए, वो खड़े होकर दुआ कर रहे थे, एक रास्तबाज और एक गुनाहगार, और उनकी दुआओं का आप देखें फर्क खुदावन ने हमें बताया था कि जब तुम खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। कितनी सादा तालीम है, ये कैसे हम भूल सकते हैं। तो ये वो रुकावटें हैं जो हमारी दुआओं के जवाब में रुकावट बनती हैं। तो मैं उनकी तरफ अपनी भी और आपकी भी तवज्जो कराता हूं, ताकि हम सबको इसका एहसास हो, ख्याल रहे और हम अपने आप को इन बुराइयों से दूर रखें, इससे पेशतर कि हम खुदावंद के सामने दुआ करें। वर्स 26। अगर तुम माफ ना करोगे, अगर तुम दूसरों के गुनाह माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। कर लो जो करना है। अब कितनी सादा बातें हैं। हम अपने दिल में एक कड़वा जहर दबा कर रखते, अपने दिमाग को पॉइजन करके रखें और अच्छे लफ्जों के साथ दुआ करें, ये मुमकिन नहीं है कि उस दुआ का जवाब हमें मिल जाए। तो इस असूल को बहुत पल्ले बांध के रखने की बात है। कुलसियों चैप्टर 3 वर्स 13, क्लाशन चैप्टर 3 वर्स 13 याद कराना चाहता हूं। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। कैसे, वो भी बता दिया। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी कसूर माफ करो। कितनी सिंपल सादा बात है, लेकिन अक्सर हम ये याद नहीं रखते। क्योंकि मुझे यकीन है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मुझे यकीन है कि जो मेरी तरफ बुराई करता है या मेरे खिलाफ बातें करता है या मेरी तौहीन करता है, मैं उसको माफ कर देता हूं। लेकिन ये जांच करना हमारे दिल की रूहानी कमी और बेशी को पूरा करने के लिए है कि डोंट कीप थिंग्स इन योर हार्ट एंड माइंड, क्योंकि ये मेरे लिए ही नुकसान का सबब बनेंगी, मेरी दुआ में रुकावट का सबब बनेंगी। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट कि एक दूसरे के कसूर माफ करो और वजह बताई कि कैसे। जैसे खुदावन ने आपके कितने बड़े बड़े गुनाह माफ किए हैं जो आप दूसरों के सामने कन्फेस भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपने अपने बाप के सामने, जमीनी बाप के सामने भी आपने कन्फेस करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आसमानी बाप के सामने आपने कन्फेस करने की जरूरत की है, जिसके लिए मैं आपका शुक्र करता हूँ, खुदावन का शुक्र करता हूँ, जिसने हमें ऐसी दलेरी दी है कि हमारे गुनाह चाहे क्रिमसी रंग के हों, कैसे भी काले स्याह धब्बे हों,
हम खुदा के सामने जाकर अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं। और कैसे माफी मांगे? जैसे खुदावन ने हमारे कसूर हमें माफ किए, हम भी दूसरों के कसूर वैसे ही माफ करें। क्या खुदावन आपके गुनाहों को माफ करके आपको बार बार याद कराता रहता है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आप ऐसा क्यों करते रहते हैं? सोचने की बात है। हमारा सेल्फ राइचियसनेस का जो एटीट्यूड है, रवैया है, जो दूसरे लोगों को रद्द कर देता है, वो हमारी दुआओं को रोकता है, रुकावट बनता है। An attitude of self-righteousness, condemnation of other, that will hinder our prayer. इसका एहसास हमें रखना चाहिए। और हम सारे हवाले तो नहीं पढ़ सकते, बट आई कैन गिव यू सम रेफरेंसेस। तो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 and 15 याद कर लीजिएगा। Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Matthew 18 verse 21 to 25. Matthew 18 verse 21 to 25. Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians chapter 4 verse 32. And कुलसियों 3 बाब की 13 आयत। 3 बाब 13 आयत। दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करना, ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर। मैथ्यू 6 बाब और उसकी 5 आयत। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो। कितने साफ अल्फाज हैं। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। दूसरों के साथ दुआ करते वक्त हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि दूसरे लोग हमारी दुआओं के बारे में क्या सोचते हैं। कितने भारी भारी लफ्ज जिसका मतलब शायद आम लोगों को पता ना हो। अगर कलीसिया अनपढ़ है और इसमें आप अंग्रेजी के और बड़े बड़े कोई ग्रीक और हिब्रू के या कोई और बड़े आलम के लफ्ज याद कर लिए आपने और वो बोले जो आम आदमी की भी समझ में ना आए, तो ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। हमारी दुआओं के बारे में हम क्या सोचते हैं इसकी फिक्र ना करें। दूसरे लोगों को मुतासर करने की कोशिशों में लगे रहना, बजाय इसके कि हम उस जात पाक से दुआ करते वक्त अपने आप को उसके कदमों पर डालकर दिली बातें करें। 5 नंबर, लैक ऑफ फेथ, ईमान की कमी। दुआ में हमारा रवैया मुतवक्का अकीदे का होना चाहिए, यानी जो हमारी बिलीफ है, जो हमारा अकीदा है, हमारी दुआ हमारे ईमान के मुताबिक होनी चाहिए। जो असबाक हमें कलाम पाक में दर्ज हैं, खुदावन ने दिए हैं या रसूलों ने हमें सिखाए हैं या खुदावन की सिखाई हुई दुआ में हमें बताए गए हैं, उनका हमें पास होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए और फिर हमें अपने दुआ को करना चाहिए। लैक ऑफ फेथ बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। तो याकूब चैप्टर 1 वर्स 6 and 7, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। कौन? दुआ मांगने वाला। जो दुआ मांगने वाला है वो ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती
और उछलती है। और 7वीं आयत, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। ऐसा आदमी ये ना समझे कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और खुदा उसकी दुआ का जवाब हाँ में देगा। वो शख्स, कौन सा शख्स जो शक करता है, दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम है। दो दिला है और अपनी बातों में बेक्याम है। ये कलाम की आयत है, हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और वर्स 25, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करेगा। कितनी साफ सादा सिंपल बातें हैं। वर्स 26, और अगर तुम मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ ना करेगा। तो वही ख्याल मुख्तलिफ हवालों से मैं आपके सामने याद करा रहा हूं। ये शिक मोमनों की दुआओं पर कोई हद नहीं रखती, जैसा कि वो खुदावंद की मर्जी और मकसद के मुताबिक हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि इंसान का ईमान और दुआ ये खुदावंद की हाकमियत, सॉवरेंटी के मुताबिक होनी चाहिए। इंसान का ईमान और दुआ should be according to the हाकमियत, the sovereignty of the Lord के मुताबिक होनी चाहिए। और ये जानने की जिम्मेदारी मोमिन की नहीं है कि ये कैसे सच हो सकता है, बल्कि सिर्फ सच होना है, यानी सच होना चाहिए वो लाजमी है। बल्कि दुआ के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की वाज़ेह तालीम के साथ वफादार और फेथफुलनेस, अतात करने के लिए, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उसे इबादत में पेश बताया है। निजात का मकसद उन लोगों के ईमान से गुजारना है जो पाक अंजील सुनते हैं और तौबा करते हैं। जो लोग खुदावंद में निजात याफ्ता हैं या जिनका मकसद इस ईमान की हालत से गुजरना है और उस मकाम तक पहुंचना है, तो अंजील पाक वो सुने और तौबा करें, ईमान लाएं। और फिर जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 दोबारा याद करा रहा हूं, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करें। ये पहले भी मैंने आपको याद कराया था। अब आप ईमानदारी से बताइए, आप किसी भी चर्च के मेंबर हो, किसी भी कलीसिया के मेंबर हो, कितने भी अच्छे पासबान से आपकी तालीम हो रही है, कितनी वफादारी के साथ आप खुदावंद के साथ, ईमानदारी के साथ, आजिजी के साथ, इनकसारी के साथ चलते हैं, कभी ये असूल आपने खुद फॉलो किए? कभी मैंने फॉलो किए कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदा के सामने इकरार करना बहुत आसान है, लेकिन एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों का इकरार करना की तालीम बहुत मुश्किल है। I don't want to wash my dirty laundry in front of another person that I really don't trust. तो ये कौन सा पर्सन होगा जिसके सामने मैंने अपने गुनाह का इकरार करना है और वो अपने गुनाह का इकरार मेरे सामने भी करेगा, ताकि हम दोनों मिलकर खुदा के सामने उस मुआफी के लिए दुआ कर सकें। सोचने की बात है, गौर फरमाइएगा। और एक दूसरे के लिए दुआ की करें। वजह भी बता दी,
वजह यह है ताकि तुम शफा पाओ, ताकि तुम्हारी बहाली हो। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। How many of us really wholeheartedly believe that part and acknowledge somebody is Rastbaz? बेशक we know nobody is Rastbaz. We do not stand in our own righteousness. We all stand in the righteousness of our Lord. That is the only way we can approach his throne. There is no way that I can stand in my own righteousness. ये तय है, लेकिन फिर भी ताकि तुम शफा पाओ, और रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। ये खुदा के कलाम की आयत है, मेरा ख्याल नहीं है। छठी बात, खुदा की नाफरमानी करना। ये रुकावट है दुआओं में, जवाब क्यों नहीं आता। खुदा के अहकाम पर अमल ना करने से हमारी दुआ में खलल पड़ता है, खलल पड़ेगा बल्कि कहना चाहिए। John chapter 14 verse 21. John 14 verse 21. जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन हुक्मों पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। अब इसमें किसी आलम की जरूरत नहीं है, किसी डिक्शनरी की या किसी कमेंट्री की जरूरत नहीं है। इतनी सादा बात खुदावन ने फरमाई है कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं, जो कलाम जानता है, पढ़ता है, सुनता है और उन पर अमल करता है, मेरे हुक्मों पर, जो उसने पढ़े सुने और अपने दिल में रखता है, उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। जो मुझसे मोहब्बत रखता है यानी जो मुझसे और मेरे हुक्मों पे अमल करता है, वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। ये मेरे लिए बहुत सोबर बात है। मुझे इसको पढ़कर हैरत होती है अपने आप पर। कितनी दफा मैं इस बात को याद रखता हूं और कितनी दफा मैं इस बात को भूल जाता हूं। तो ये रिमाइंडर है फॉर यू एंड फॉर मी कि अगर हमारे पास हुक्म हैं, अगर हमें हुक्म जुबानी आते हैं, तो फिर अजीजों हमें उन हुक्मों पर अमल करना है। क्योंकि जब हम उन हुक्मों पर अमल करते हैं तो कंडीशन लगा दी, वही मुझसे मोहब्बत करता है जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा जो मुझसे मोहब्बत रखता है। हम कहते हैं गॉड लव इज अनकंडीशनल। वेरी गुड, ये मुझे बताएं, ये अनकंडीशनल है या इसमें कुछ कंडीशन है? अनकंडीशन कुछ और मानों में है, लेकिन ये वाली कंडीशन तो लागू है। इसको हम भूल नहीं सकते, इसको हम डाउन प्ले नहीं कर सकते। यशायाह चैप्टर 1 वर्स 15 to 17। यशायाह चैप्टर 1 15 and 17। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे यानी दुआ के लिए हाथ बुलंद करोगे, तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। कर लो जो करना है, मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हां, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम दुआ पे दुआ करते जा रहे हो, मैं नहीं सुनूंगा। वजह भी है। वजह क्या है? तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, तुम कातिल हो। अपने आप को धो,
सलीब के बहते हुए खून से धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। ये रुकावट है। दुआ कैसे सुनी जाएगी? बदफेली से बाज आओ। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड बदफेली से बाज आओ। नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, जुल्म ना करो, बेईमानी ना करो, झूठी कस्में ना खाओ, झूठी गवाही मत दो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवों की के हामी हो। नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ दुआ करेंगे। करते जाओ, सिर्फ दुआ ही करते जाओ। मैं आंखें तुम्हारी तरफ से फेर लूंगा, नहीं सुनूंगा। ये काम करने हैं। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद सुनो और बेवों की हामी हो, मदद करो। 1 John chapter 3 verse 21-22. 1 John, Epistle of John, chapter 3 verse 21-22. As is, beloved, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं, कब? जब हमारा दिल हमें मलामत नहीं करता, हमें इल्जाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। कंडीशन, यार कंडीशन नहीं है वो लापरवाही से आपको प्यार करता है, नहीं नहीं नहीं, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो जो कुछ वो पसंद करता है, दुआ भी मांगोगे तो जो कुछ वो पसंद करता है, जो मैं पसंद कर रहा हूं, जिसके लिए मैं वो नहीं, जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हो। और देने में सखी बनो, दूसरों की मदद करो। हम चर्चेस को देते हैं, वो मिनिस्ट्री चलाते हैं, जो कलाम की खिदमत करते हैं हम उनकी खिदमत करते हैं, पासबान की खिदमत करते हैं। Proverbs chapter 21 verse 13 याद करा देता हूं। जो मस्कीन पुअर का नाला यानी फरियाद सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी फरियाद करेगा तो कोई ना सुनेगा। बहुत बड़ी बात है ये। दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता? जो मस्कीन की, गरीब की, कमजोर की फरियाद सुनता है और अपने कान बंद कर लेता है, सुनता नहीं है, और जो ऐसा आदमी आप फरियाद करेगा उसकी कौन सुनेगा? इतनी सिंपल सी बात है। वर्स 14, पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है। और आज हम हदिया देते हैं तो वीसीआर भी बनाते हैं, टीवी पर भी दिखाते हैं, फेसबुक पर भी लगाते हैं। इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को रजाइयां दी, इतने लोगों को कंबल दिए, और फिर उसकी तारीफ भी पसंद करते हैं, और वो तस्वीरें बड़ी बड़ी फेसबुक पर डालते हैं। पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है, और इनाम बगल में दे देना गजब शदीद को ठंडा करता है।
Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. थोड़ा सा आज वक्त और लेके मेरा ख्याल है पूरी आयतें नहीं होंगी, लेकिन मैं चाहता था कि ये सारी आयतें आपके सामने रखूं। अगर मैं ना पढ़ूं तो आपको मैं लिखवा सकता हूं ताकि आप वफादारी के साथ इन आयतों की तलावत करें। दिया करो, लूक चैप्टर 6 वर्स 36, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और फिर उसके पलड़े में डालो, दाब दाब कर, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कितनी साफ बात है। 1 John chapter 3 verse 19. 1 John chapter 3 verse 19. जिसके पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देकर रहम करने में दरेक करे, ना करे मतलब रहम ना करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। इट इज इम्पॉसिबल। इफ गॉड हैज गिवन यू और आप अपने भाई पर ही रहम नहीं करते तो कौन मानेगा कि आप रहम दिल हैं। चैप्टर वर्स 18, ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से मोहब्बत रखें। लफ्जों में अच्छे बातें ना करें, लेकिन अपने अमल से और अपने काम से भी, अपने कलाम से भी, अपने काम से भी और सच्चाई के जरिए से मोहब्बत करना सीखें। वर्स 19, इससे हम जान जाएंगे कि हक के हैं। वी स्टैंड विद द ट्रूथ, वी बिलोंग टू द ट्रूथ। और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्जाम देगा उसके बारे में हम खुदा के हजूर अपनी दिल जमाई करेंगे। वर्स 20, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हम इंसान को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। अपने शरीक हयात के साथ गलत सलूक ना करो, ये भी दुआ में रुकावट बन सकती है। बड़ा सबब है ये। इफ यू ट्रीट योर हस्बैंड, योर वाइफ, दोनों की बात है। ऐ शोहरों, 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter verse 3 verse 7. ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। सिर्फ बीवियों ही नहीं, शोहरों के लिए हुक्म है, तुम अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से गुजारा करो, बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। हम औरतों से तवक्को करते हैं कि औरत को मर्द की इज्जत करनी चाहिए। अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो क्या मर्द पर लाजम नहीं है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे? कलाम में लिखा हुआ है, औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। वजह, ताकि हमारी दुआएं रुक ना जाएं। वर्स 8 and 9, अगर सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो और बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। Ephesians chapter 5 verse 21. Ephesians chapter 5 verse 21. और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। आज मैं यही छोड़ता हूं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, और आई होप कि ये आयत आपके लिए फ़ायदेमंद हुई हैं और आप इनको याद रखेंगे। और आयतें और भी हैं, तो आई होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, ताकि हम सब खुदावंद के कलाम को सीखें, समझें और गौर करें और इन पर अमल करने वाले हों। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को
हलीमी, फ़रोतनी और इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम खुदावंद की मोहब्बत में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सकें, और अपने आप को भी रिब्यूक करना सीखें, सिर्फ दूसरों को रिब्यूक करना ना सीखें। जब मैं दूसरों को रिब्यूक करता हूँ तो वो रिब्यूक मेरे लिए भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी मेरे सुनने वाले के लिए है। तो मे गॉड ग्रांट अस विजडम, knowledge and understanding. Amen.